उसको इतना ज़्यादा पेरेंट्स के ख़िलाफ़ किया हुआ है कि वो उनका नाम भी नहीं सुनना चाहती। अगर हम ये कदम ना उठाते, उनका ये पोल ना खोलते, तो अवाम को, लोगों को बहुत सारे धोखे में अब तक रखा जाता, क्योंकि शायद उनको कहीं शक पड़ गया था कि हम लोग मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर दूसरे कमरे में दुआ बैठी हुई थी और बड़े घिसे पिटे कपड़ों में बैठी हुई थी। ज़हीर की माँ से वो लड़ रही थी और काफ़ी आवाज़ें उन्होंने सुनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे एक इशू काफ़ी उठा हुआ है और आप जानते हैं कि हर नया मोड़ एक सामने आता है, नए इंकशाफात सामने आते हैं, नई नई चीज़ें सामने आती हैं। कोई एक चीज़ नहीं है कि जहाँ पे कि ये केस टिक पाए। वो केस दुआ दाहरा का है और ज़हीर का है। इस हवाले से काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन जो हालिया दिनों में इस केस को कवर कर रही हैं, हमारे साथ साइमा शहजाद साहब मौजूद हैं। इन्होंने बाकायदा जहाँ पे वो रह रही थी लाहौर में, उस घर का विज़िट किया है, उस घर पे छापा मारा है और उस घर के क्या हालात थे, दुआ दहरा क्या कर रही थी या किन हालात में थी, उस पर क्या गुजर रही थी, उस घर में ये कैसे दाखिल हुई और क्या रद्द अमल सामने आया। इनसे गुफ्तगू करते हैं, तमाम मामला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप दुआ दहरा के घर गई हैं जहाँ पे वो लाहौर में रह रही थी और मेरे ख्याल में शायद वो कोई बंद कमरा था या किस तरह था, वो क्या हालात थे, आप वहाँ तक कैसे पहुँची? हम लोग वहाँ तक ख़ुद से नहीं पहुँचे, क्योंकि जहाँ वो लोग रह रहे थे उस घर के जो है ना मकान मालिक ख़वातीन ने रब्ता किया था स्ट्रॉन्ग उज़्मा से। और ये पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, क्योंकि यही हकीकत है। स्ट्रॉन्ग उज़्मा से उन औरतों ने रब्ता किया कि बाजी यहाँ पर हमारे घर में दुआ ज़ारा जो है वो रह रही है, चूँकि जो ज़हीर फैमिली है वो पिछले 10 माह से उसी घर में रह रहे थे, लेकिन दुआ ज़ारा पिछले चंद दिनों से उस घर में थी। तो उनको इत्तला मिली कि दुआ ज़ारा अब यहाँ पे है, तो उन्होंने हमें बताया उज़्मा को कि आप यहाँ पर आएँ, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर आके तो हमारा भी इंटरव्यू करें और अगर हो सके, पॉसिबल हो सका, मुमकिन हो सका तो हम आपको बच्ची भी दिखा देंगे, अंदर भी ले जाएंगे, कमरा भी दिखा देंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ऐसे हालात में उसको रखा गया हो जो कि किसी को नहीं पता, क्योंकि बकौल उनके वो वहाँ की मालिक मकान औरतें थी, लेकिन फिर भी कभी वो कमरे में नहीं गई थी, बस उन्होंने आवाज़ें ही सुनी थी। तो उनको भी बड़ा सस्पेंस था कि अंदर का माहौल देखा जाए कि बच्ची को किस हाल में रखा गया। तो इस तरह से फिर हम उनके साथ कांटेक्ट में थे और उनके कांटेक्ट के साथ हम लोग फिर वहाँ पहुँचे, उन लोगों का इंटरव्यू किया और मौका हमें ये मिल गया, हमारी गुड लक थी कि हम लोग कमरे तक भी अंदर चले गए और बच्ची को भी देखा और वैसे हालात में देखा। बड़ा अफसोस हुआ कि जैसा कि मीडिया में फैलाया जा रहा था उस तरह की वो कंडीशन में नहीं थी, बड़ी कसम पुरसी की हालत में थी और बिल्कुल भी वो अच्छे हालात नहीं थे। मसलन आप जब वहाँ पे गई हैं या मोहल्ले वालों ने कैसी आवाज़ें सुनी थी, क्या वो रोती थी या उसको मारा पीटा जाता था या वो किन हालात में थी? नहीं, ये बिल्कुल नहीं उन्होंने कहा कि इस पे तशद्दुद होता है या खुदा ना खास्ता मारा पीटा जाता है। बस उस दिन जब हम लोग गए उससे पिछले 1-2 दिन में उसने जाना था एक इंटरव्यू पे। एक कोई ख़ातून यूट्यूबर है जो मुसलसल उनके इंटरव्यूज़ भी लेती रही हैं पिछले दिनों और अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा इस पे आ रही हैं। तो उन्होंने उनको बुलाया किसी दावत में और उसी दावत में उन्होंने जाना था और उस दावत पे जाने से पहले लड़की की आवाज़ें आई कि मुझे शॉपिंग पर जाना है और मुझे चीज़ें ख़रीदनी है, मुझे नया ड्रेस ख़रीदना है। ज़हीर की माँ से वो लड़ रही थी और काफ़ी आवाज़ें उन्होंने सुनी। मोहल्लेदारों ने नहीं सुनी, लेकिन जो उस घर के मकान मालिक हैं, चूँकि साथ ही कमरा जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने सुना कि वो बहस कर रही थी कि मुझे लेके जाया जाए, मैं यहाँ पर बंद कमरे में रहने के लिए नहीं आई। ये आवाज़ें उन्होंने सुनी तो उनको भी तजस्सुस हुआ कि कहीं लड़की के वो पता नहीं किस हाल में रखा हुआ है, उसको अच्छे कपड़े भी देते हैं या नहीं, क्योंकि मीडिया में तो वो देख रहे थे कि लड़की को बड़े अच्छे हालात में लेके आ रहे हैं, बड़ी अच्छी ड्रेसिंग करके और उसको बड़ा अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं कि पिज़्ज़े खाती है, नूडल्स खाती है, लेकिन उनको भी सस्पेंस था कि कहीं अंदर जो है वो उसके साथ वो मामला नहीं है। तो फिर उन्होंने उनको कोई और बंदा नहीं मिला, यानी कि किसी और तक उनकी रसाई नहीं हो सकी, तो उन्होंने फिर उज़्मा से रब्ता किया, फिर उज़्मा ने मेरे साथ रब्ता किया, फिर हम लोग दोनों गई। और एक और चीज़ ये थी कि उन लोगों की ये शर्त थी कि आप लोगों के साथ कोई मेल बंदा ना आए। आप लोग आती हैं तो अगर हो सके, मुमकिन हो सके तो बेहतर ये होगा कि आपके साथ कोई एक आध खातून आए। तो फिर उज़्मा के साथ मैं गई और हम अंदर जाके हमने देखा और अंदर के हालात यकीन करें कि बहुत ही बुरे थे। अच्छा, आप ये भी बताइएगा कि जब आप अंदर गई हैं तो किसी ने आपको अंदर जाने से रोका नहीं, और या फिर आप जब वहाँ से हो आई हैं, आपने ये प्रोग्राम किया है, लोगों के सामने आपने ये हकीकत खोल ली है, तो आपको कोई धमकियाँ वगैरह या आपका कोई पीछा वगैरह तो नहीं किया गया था? नहीं, देखें, हम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं तो हमारा कोई इरादा नहीं था अंदर जाने का। आपने पूछा कि आप लोग इज़ीली कैसे चले गए, तो
हमें इजीली बिल्कुल ना जाने दिया जाता, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर शबीर और ज़हीर और उसकी माँ जो थी, ये तीनों बंदे घर पे नहीं थे, जो कि मेन कल्प्रिट्स हैं। और अगर शायद ये तीनों होते, इन तीनों में से एक भी बंदा घर पे होता, तो शायद हम लोग अंदर ही ना जा पाते, क्योंकि मकान मालिक ख़वातीन ने बताया कि कभी हमें भी उन्होंने अंदर घुसने नहीं दिया। अगर हम बिल वगैरह के लिए या पैसों के लिए दरवाज़ा नॉक करते हैं तो वो हमें बाहर ही आ जाती हैं और बाहर ही सारी टॉक करती हैं, कभी अंदर नहीं घुसने दिया या कभी नहीं बुलाया कि आ जाए अंदर। तो उन्होंने कहा कि घर पे वो नहीं है, तो अगर आप चाहें तो अंदर से दिखा देते हैं आपको कमरा भी, और आप हो सकता है बच्ची को भी मिल लें और देख लें। और चूँकि स्ट्रॉन्ग उज़्मा कराची भी गई हुई थी, उनके पेरेंट्स के साथ भी उनका रब्ता था और उनका इंटरव्यू भी वो करके आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि बाजी आप हो सकता है कि कोई अच्छी ख़बर या कोई मेन ख़बर उनके पेरेंट्स तक पहुंचा सके, ताकि उनके दिल को सुकून आ सके कि हमारी बच्ची जो है वो सही हालात में रह रही है और खुश है। फिर हम लोग अंदर गए और चूँकि उस वक्त शबीर की बीवी थी घर पे और दुआ थी, और एक कमरे में कदीर था जो कि उनका भाई थोड़ा सा मेंटली जो है वो उसका मसला है, तो उसका हमें बिल्कुल नहीं पता था। शबीर की बीवी ने दरवाज़ा खोला, हम लोग अंदर गए। एक कमरे में वो थी, फिर दूसरे कमरे में दुआ बैठी हुई थी और बड़े घिसे पिटे कपड़ों में बैठी हुई थी और मुसलसल मोबाइल ही यूज़ करी थी, उसने कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो बस ये था कि हमें अंदर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर हम चंद सेकंड 2-3 मिनट अंदर रुके हैं और फिर बाहर आ गए हैं, और बाहर आने के बाद फ़ौरन नहीं पता चला है कि जो कदीर है वो दुआ ज़ारा को भगा के ले गया है, यानी कि किसी और जगह पे चला गया, क्योंकि शायद उनको कहीं शक पड़ गया था कि हम लोग मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो क्या आपने दुआ ज़हरा से बात नहीं की या इंटरव्यू नहीं किया या उससे हालात नहीं जाने आपने? देखिए, हमारा तो ये माइंड ही नहीं था कि हम अंदर जा भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो गुड लक थी, घर पे कोई नहीं था, तो हमें अंदर जाने का मौका मिल गया। और हम लोग ये कह के अंदर गए थे कि हमने घर जो है वो कमरा रेंट पे लेना है, क्योंकि उन्होंने उस 2 दिन बाद वहाँ से चले जाना था, तो हमने कहा हमने कमरा देखना है। तो कमरा देखने के बहाने हम लोग अंदर गए, तो दुआ ज़ारा से कोई बात तो नहीं हो पाई, लेकिन वापस आते हुए जब हमने कमरा देखा, छोटी सी वीडियो भी रिकॉर्ड की, तो वापस आते हुए मेरे दिल में एक बात आई कि मैं इस बच्ची की आवाज़ तो सुनूं, हो सकता है ये बोले और इसकी आवाज़ से, इसकी टोन से कोई बात मुझे, कोई हिंट मिल जाए। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम दुआ ज़ारा हो? उस पर उसने मुझे पलट कर देखा, तो जो शबीर थी उसकी बीवी ने ऑलरेडी उसको मास्क पहनाया हुआ था उसके चेहरे पे और दुपट्टा भी दे दिया था, ताकि ये लोग जो है इसको वीडियो में फोकस ना कर सकें। फिर भी मैं बात करना चाह रही थी, मैंने बात की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बोली। मुझे लग रहा था शायद कहीं उसको मना किया हुआ है या समझाया हुआ है या उसको ब्रेन वॉश किया हुआ है कि आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना और जो सिखाया जाएगा वही बोलना है या जो बताया जाएगा वही बोलना है। वो बिल्कुल नहीं बोली और उसके बोलने के बजाय शबीर की बीवी ने जवाब दिया और उसने कहा कि नहीं बाजी, हो सकता है कि आपको इसकी शक्ल जो है वो दुआ से मिलती जुलती लग रही हो, ये दुआ ज़ारा नहीं है, ये हमारे गांव से आई हुई है एक बच्ची और हमारे पास रहने आई हुई है। अच्छा, अब दुआ ज़हरा और ज़हीर के केस ने एक नया मोड़ लिया है और पुलिस ने ये इकरार कर लिया है, सुनने में ये आया है कि मान भी लिया है कि ये एक गैंग है जिसने बाकायदा दुआ ज़हरा को अगवा किया हुआ है। इसको या तो जिस्म फरोशी के धंधे पे लगाना चाहते थे या फिर इसको कत्ल करना चाहते थे, कोई ऐसी वजूहात हैं। तो अब आप क्या समझती हैं कि ये केस किस नए रुख पे चलेगा? देखें, जब हम लोगों ने ये काम किया है, उसका घर दिखाया है, जो कि उससे पहले किसी ने हिम्मत नहीं की। हमने बड़ा जिगरा और दिल रख के हम लोग वहाँ गए हैं। हमारे साथ कुछ गलत भी हो सकता था, खुदा ना खास्ता कुछ लोग हम पे हमला भी कर सकते थे, तो हमने ये शो ही नहीं किया कि हम मीडिया के लोग हैं। हम लोग बस वहाँ गए और बड़े सुकून से हम लोगों ने वहाँ कमरा देखा, फिर उसके बाद वो लोग उसे भगा के ले गए। फिर हमने वहाँ पे 1.5-2 घंटे खड़े होके उसी जगह पे उसी दरवाजे के आगे इंटरव्यू किया है। तो बाद में ख़बरें उड़ाई गई कि इन्होंने हमला किया, ये वो ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन अब आप देखें कि इतनी चीज़ें सामने आ गई हैं। जब से इकरारुल हसन साहब ने इस केस में एंट्री दी है, उसके बाद बहुत सारे इनके राज भी खुल गए हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर हम ये कदम ना उठाते, उनका ये पोल ना खोलते, तो अवाम को, लोगों को बहुत सारे धोखे में अब तक रखा जाता। तो अब तो उनके बहुत सारे सबूत भी सामने आ गए हैं और पुलिस को मजबूरन ये मानना पड़ा है कि वाकई इनके पीछे गैंग था। तो इंशाल्लाह अगर पुलिस जो है वो अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी और जो हमारे आला हुकाम है वो अच्छे तरीके से इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ईमानदारी से, तो ज़रूर इसको कोई ना कोई हल निकलेगा। तो जब दुआ ज़हरा अपने वालदैन से मिलती थी या अदालत में 2-3 दफ़ा गई है या वकालात से मिली है, लोग मिले हैं, तक यूट्यूबर्स मिले हैं, तो उन्होंने ये बात वालदैन तक क्यों नहीं पहुंचाई कि आपकी बेटी को अगवा किया गया है, एक गैंग उनके पीछे है? या बेटी ने खुद क्यों नहीं कोशिश की? वो यही कहती रही कि जी मैं ज़हीर की हूँ, मैं मर जाऊँगी इसके बगैर, मैं ऐसी। क्या वो किसी नशे की हालत में थी या कोई ऐसी धमकी उसको दी गई थी कि जिसके असर में वो बोल रही थी? आखिर क्या वजह थी?
देखिए मैं और तो कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि जो मैंने देखा है वहाँ पे या जो माहौल देखा है उसको ही देख के मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ कि जो लड़की है उसको मुकम्मल तौर पर इन्होंने अपनी कैद में रखा हुआ है, यानी कि इसको इतना ब्रेन वॉश किया हुआ है कि वही जो सिखाया जाता है, उसको बताया जाता है, वही वो बोलती है, और जो लुक़मा दिया जाता है वही वो कहती है, उसके अलावा उसको कुछ कहने नहीं दिया जाता। और उसको इतना ज़्यादा पेरेंट्स के ख़िलाफ़ किया हुआ है कि वो उनका नाम भी नहीं सुनना चाहती। और एंड पे इनका एक आखिरी हरबा ये भी था कि बच्ची को जो है वो वर्गलाया जाए और बार बार उसके स्टेटमेंट ये दिलवाई जाए कि मैं मर जाऊंगी, ख़ुदकुशी कर लूँगी और मैं जो है ज़हीर के बगैर नहीं रह सकती, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो हम लोग उसके पेरेंट्स पे मुद्दा डाल दें कि उनके पेरेंट्स ने ये की थी हरकत के बच्ची ने जो है वो जान से जो है वो उसने इंतहाई कदम उठा लिया और जान से हाथ धो बैठी। तो अब देखें केस में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें नई नई सामने आती हैं, लेकिन अब इसमें लोगों ने अपने तौर पर और जो सहाफ़ी हैं और जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने अपने तौर पे इतना इस केस को कवर किया है कि मेरा ख़्याल है अब इसमें कोई एम्बिग्यूटी बाकी नहीं रही। अगर अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट होगा तो इस केस की कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। बाकी आपने बात की कि कोर्ट में दुआ ने क्यों नहीं ऐसा कहा, ये वो देखें, जब एक बच्ची माइनर है, कम एज की है, तो वो 2 से ढाई माह वो है ही उन लोगों के पास जो कि वैसे ही मुजरिम है और मुजरिम जो है ना क्रिमिनल माइंड है। तो उन लोगों में रह के वो लड़की कैसे अपने माँ बाप का जो है वो फेवर कर सकती है? वो तो वही कहेगी ना जो उन्होंने सिखाना है। और पता नहीं उस लड़की को किस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसकी वीडियोस बनाई जा रही हैं, या क्या आप समझते हैं अभी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों से फिर एक माइनर बच्ची को ट्रैप करना बहुत आसान होता है। तो अब वालिदैन का क्या रद्द-ए-अमल है? हालांकि पुलिस भी करार कर चुकी है, काफ़ी पेशरफ्त भी हो चुकी है, तो अब वालिदैन का कोई, मेरे ख्याल में मैंने इंटरव्यू नहीं देखा या वालिदैन का इस हवाले से आगे बढ़ने का कदम उन्होंने नहीं उठाया। अब वालिदैन क्या रद्द-ए-अमल करते हैं? हालांकि आप पल पल की खबर दे रही हैं, लोगों को पहुंचा रही हैं, हकीकत जो आपके सामने आ रही है आप लोगों तक पहुंचा रही हैं, तो अब आपके नज़दीक वालिदैन क्या कदम उठाने वाले हैं या क्या कदम उठा चुके हैं? देखें, वालिदैन का शुरू दिन से एक ही मौक़िफ़ है और वो यही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारी बच्ची जो है वो माइनर है और डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, और हम लोग इसी चीज़ को बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो इस सच्चाई का साथ दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उनके माँ बाप के जो मौक़िफ़ है उसको प्रूव कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि जो हकीकत है और सच्चाई है उसको प्रूव कर रहे हैं। और शुरू दिन से ये वो कह रहे हैं कि हमारी बच्ची माइनर है, और अब वो साबित भी हो गया है। उसके बाद भी ये उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची वहाँ से कराची से लाहौर अकेली आ ही नहीं सकती, वो भी साबित हो गया CDR के बाद कि ये लोग खुद वहाँ पर गए और इनके मुंह पे जो है वो थप्पड़ लगा है कि ये भी साबित हो गया है। अभी तक वो इसी मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि हमारी बच्ची जो है वो हमारे पास भेजी जाए, हमारे हवाले की जाए, क्योंकि वो माइनर है, इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती, वो खुद भाग के शादी नहीं कर सकती। इन लोगों ने उसको जो है ट्रैप किया है, अगवा किया है, और बहुत सारी चीज़ें साबित हो भी गई हैं। इंशाल्लाह दुआ गो है कि जल्द वो अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाएगी। तो नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू समाअत की है, तो अभी पता ये चलेगा कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में ये केस कौन सा रुख इख्तियार करता है, किस सिमत ऊँट बैठेगा। तो इसके लिए अपने मेज़बान आबिर अहमद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सोशल स्टोरीज़। अल्लाह ने के बाद।